मार्क जब एक मरे हुए बूढ़े आदमी का सामान पैक कर रहा था तब उसे बूढ़े का एक पुराना डायरी मिलता है। एक्साइटेड होकर वो उस डायरी के पन्ने पलटता है जिसमें बूढ़े आदमी ने अपने जवानी के दौर में अल्जीरिया में हुए युद्ध के किस्सों के बारे में लिखा था, जिसमें उनके अपनी आंखों देखी घटनाओं की सच्ची कहानियां मौजूद थीं। मार्क चुपके से उस डायरी को अपने घर ले आता है। ये हमेशा से ही एक लेखक बनने का सपना देखा करता था और शायद इस डायरी के जरिए ये अपने इस सपने को पूरा कर सकता है। वो डायरी की नकल उतारना शुरू करता है और उस बूढ़े आदमी के कहानियों को एक उपन्यास के रूप में बदल डालता है और फिर इसे एक बुक पब्लिशर को भेज देता है। और हैरानी की बात है कि जो एडिटर आमतौर पर उसके ईमेल का जवाब तक नहीं देता था, आज वो खुद मार्क को फोन करने पर मजबूर हो गया है। मार्क के द्वारा लिखे उपन्यास ने महज कुछ ही महीनों के अंदर में इसे एक फेमस राइटर बना दिया है। एक दिन मार्क एक पार्टी में आया हुआ था जहां उसे अलीना नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो काफी दिनों से पसंद किया करता था। यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है और यहीं से इन दोनों के बीच के रिश्ते धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ने लग जाता है। अलीना मार्क को अपने घर तक ले आती है और अपने मम्मी पापा से भी मिलाती है, जहाँ मार्क को पता चलता है कि अलीना के पिता एक अमीर बिजनेसमैन है। ये जानकर मार्क अलीना से शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मार्क के सभी कमाई के पैसों के अलावा पब्लिशर से मिली एडवांस पैसे भी खत्म हो चुका है और अब पब्लिशर उसे हर दिन फोन करके दूसरी किताब लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन डायरी की सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। इस वजह से ये चाहकर भी कोई किताब नहीं लिख पा रहा था और पब्लिशर की ओर से फोन करके हर रोज इस पर दबाव डाला जा रहा था। इन सब से थोड़ा राहत पाने के लिए मार्क एक खुराफाती दिमाग लगाता है। वो एक सुनसान इलाके में आकर जानबूझकर खुद को ही चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। जख्मी हालत में कार से बाहर निकलकर ये अपना लैपटॉप भी तोड़ देता है और एक रियल एक्सीडेंट को अंजाम देने के लिए कार के शीशे को भी तोड़ डालता है। मार्क ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ये बहाना बना सके कि इसके साथ लूटपाट हुआ है और इसमें इसके लिखे हुए सभी उपन्यास बर्बाद हो चुके हैं। मार्क का ये चाल वाकई में काम कर जाता है। पब्लिशर की ओर से मार्क को कुछ दिनों की मोहलत दे दी जाती है। इसी बीच एक दिन मार्क को एक डाक मिलता है जिसके अंदर उसी बूढ़े आदमी के जवानी का फोटो मौजूद था। ये देखकर मार्क के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर अगले दिन एक अधेड़ आदमी मार्क के पास ऑटोग्राफ लेने के बहाने आता है और वो अपना एक ऐसा नाम बताता है जिससे मार्क एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि ये नाम उसी युद्ध डायरी लिखने वाले बूढ़े सैनिक का नाम था।